नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्पार्श और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के सबसे खौफनाक और अजीबोगरीब देश नॉर्थ कोरिया के ऐसे नियमों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो देश है जहां नागरिकों की जिंदगी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है। यहां तक कि आप क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और कैसे जिएंगे, ये सब कुछ तानाशाह किम जोंग उन तय करता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया के खौफनाक कानूनों की पूरी लिस्ट और उनके पीछे छिपे डरावने सच। जीन्स पहनना गैर कानूनी है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना मना है। जी हां, सिर्फ जीन्स पहनने से आप अपराधी बन सकते हैं। वजह? जीन्स को अमेरिका और पश्चिमी देशों की संस्कृति से जोड़ा जाता है। सरकार इसे पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक मानती है, इसलिए वहां सिर्फ ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति है जो कम्युनिस्ट कल्चर को दर्शाते हों। अगर किसी के पास जीन्स दिख गई तो उसे सजा दी जाती है। सिर्फ 15 हेयर स्टाइल की इजाजत है। नॉर्थ कोरिया में आपके बाल कैसे कटेंगे ये भी सरकार तय करती है। पुरुषों के लिए 10 और महिलाओं के लिए 15 हेयर स्टाइल निर्धारित हैं। इनसे बाहर कोई स्टाइल रखने पर आपको जुर्माना या सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। औरतें अगर शादीशुदा हैं तो उन्हें छोटे बाल रखने होते हैं और कुंवारी लड़कियों को लंबे बाल रखने की सलाह दी जाती है। विदेशी फिल्में या गाने देखना सुनना मौत की सजा दिला सकता है। अगर कोई नागरिक अमेरिका, साउथ कोरिया या किसी भी देश की फिल्म या गाना देखता है या सुनता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। कई मामलों में तो लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई है। सिर्फ उन्हीं गानों और फिल्मों को देखने सुनने की अनुमति है जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया है और उनमें केवल किम जोंग उन या कम्युनिस्ट विचारधारा की तारीफ होती है। सिर्फ सरकारी टीवी चैनल चलता है। नॉर्थ कोरिया में एक ही टीवी चैनल चलता है जो पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित है। इंटरनेट नहीं, सिर्फ इंट्रानेट। सामान्य नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती। उनके पास एक बंद नेटवर्क होता है जिसे क्वांगमेयोंग कहा जाता है, जिसमें केवल 28 वेबसाइट्स होती हैं। इनमें भी सभी सरकारी कंट्रोल में होती हैं। नेता की फोटो का अपमान इक्वल साइन देशद्रोह। हर नागरिक को अपने घर में किम जोंग उनकी तस्वीर लगानी होती है, वो भी साफ सुथरी और सीधी। अगर फोटो गंदी मिली या टेढ़ी हुई तो यह देशद्रोह माना जाता है। कई लोगों को सिर्फ इस कारण जेल भेजा गया है। गलत समय पर रोना भी जुर्म है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई नागरिक राष्ट्रीय शोक के समय ठीक से रोता नहीं है या ज्यादा रोता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 2011 में जब किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब जिन लोगों ने रोने का ड्रामा ठीक से नहीं किया उन्हें श्रम शिविरों में भेज दिया गया। बच्चे सरकार की मर्जी से पैदा होंगे। नॉर्थ कोरिया में परिवार नियोजन भी सरकार के हाथ में है। शादी करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती है। यहां तक कि बच्चा कब और कितने पैदा करना है यह भी शासन तय करता है। देश के अंदर भी यात्रा करने की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया के किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपको सरकारी इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति सफर करना गैर कानूनी है। देश छोड़ना इक्वल साइन मौत। कोई भी नागरिक अगर देश छोड़ने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है या आजीवन जेल में डाल दिया जाता है। विदेशियों से बात करना जुर्म है। अगर कोई नागरिक किसी विदेशी से फोन या किसी और माध्यम से संपर्क करता है तो इसे जासूसी माना जाता है और मौत की सजा तक दी जा सकती है। शादी सिर्फ सरकार की मर्जी से। लड़का लड़की अगर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होती है। जाति व्यवस्था के आधार पर लोग वर्गों में बंटे होते हैं और सरकार तय करती है कि कौन किससे शादी कर सकता है। सिर्फ सरकारी धर्म। नॉर्थ कोरिया में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आप सिर्फ वही मान सकते हैं जो सरकार कहे। अगर कोई बाइबल पढ़ते पकड़ा गया तो उसे या तो फांसी दे दी जाती है या पूरी फैमिली को श्रम शिविर भेज दिया जाता है। गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। सिर्फ सरकार, सेना और पार्टी के उच्च पदाधिकारी ही गाड़ी चला सकते हैं। आम नागरिकों के पास साइकिल तक खरीदने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। एक ही पार्टी, कोई विपक्ष नहीं। देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। कोई विपक्ष नहीं, कोई चुनाव नहीं। जो भी होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। विदेशी सामान रखना जुर्म है। अगर किसी के पास विदेशी मोबाइल, कपड़े, किताबें या कोई भी सामान मिला तो उसे जब्त कर लिया जाता है
और उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। स्कूलों में नेता की पूजा कराई जाती है। बच्चों को स्कूलों में सबसे पहले किम जोंग उन और उनके पूर्वजों की महिमा सिखाई जाती है। देशभक्ति नहीं बल्कि नेता भक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। सेना में जाना जरूरी है। हर युवा को 10 साल तक सेना में सेवा करना अनिवार्य है। इस दौरान उन्हें अपने परिवार से संपर्क की भी अनुमति नहीं होती। लोगों की निगरानी पड़ोसियों से करवाई जाती है। हर इलाके में सरकारी जासूस होते हैं जो अपने ही पड़ोसियों पर नजर रखते हैं। अगर आपने किसी की शिकायत नहीं की तो आपको खुद पर शक किया जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी सजा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सजा उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। यानी आपके बच्चों और पोतों को भी जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कानून नहीं, खौफ चलता है। वहां के लोग खुलकर सांस नहीं ले सकते। ये दुनिया का ऐसा देश है जहां आजादी एक सपना है और जीवन एक डरावनी कैद। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो इसे अपने चैनल पर इस्तेमाल कीजिए और लोगों तक इस तानाशाही की सच्चाई पहुंचाइए। जय हिंद।